हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है, हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा। कंट्रोल कंट्रोल क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। जिम्मेवार नहीं हूँ, सवाल का जवाब नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और प्लीज ये अच्छा ये अच्छा। इसलिए आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। हाँ, लेकिन तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, ये और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए, मैं फिर सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं। और ये सवाल है, 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना ही सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पूछिए। बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, ये फंस गया सीएम। आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और बेहयाई, चुनाव जीतने के लिए ना लोग भाजपा में जाता है। करने का ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल गलत है। बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी, एक मिनट निशान जी, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। आप हद में हर्षवर्धन जी, एक मिनट। कन्हैया जी, एक मिनट। कन्हैया जी, सर एक मिनट। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी सर, ये शब्दों का, कन्हैया जी, इन शब्दों से, एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का, नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड प्लीज ये अच्छा। सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए। प्रोपेगेंडा का जवाब। एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, बताइए। बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए, बताइए, सुनिए, पहचान से वो सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में 4 अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी सर, अशोक जी, एक सेकंड। राहुल जी, राहुल सिन्हा जी, एक सेकंड, आप सवाल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे, मुझे इनके सवालों का जवाब देने दीजिए। आप अपना जवाब दे, एक तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक, क्या बात है? दूसरी बात, लेकिन इसमें कौन? नहीं, राजगोपालन जी, एक सेकंड, राजगोपालन सर, एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते। कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है।
एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक मिनट अशोक भाई से प्लीज एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है। सवाल पूछ, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ जवाब सर प्लीज। सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी उस वक्त था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज बोलने। हर्षवर्धन जी एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों किया? हर्षवर्धन जी एक मिनट सवाल पूछा, नहीं तो आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। एक मिनट तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब ले लीजिए। मैंने यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज। हर्षवर्धन अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक मिनट नहीं सर एक वो जवाब देना हो सकता, पहले सुन लीजिए। आपने गलत तरीके से बात करने से अरे उसके लिए मैंने उनको बोल दिया। सर एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्म आ रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में। नहीं जवाब, कम्युनिस्ट होने में शर्म आ रही। सर पहले जवाब सुन लीजिए। हम जानते हैं आपको, काहे आप ये सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग जानते कन्हैया जी, कन्हैया जी चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बताइए, जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी, और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। अच्छा, एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है, आपने अपना जवाब रखा। ठीक है, मैं सर पर्सनल नहीं हूँ। सर एक मिनट, जवाब राहुल जी, आपका हम लोग एक मिनट हर्षी औकात में रहो। ये सवाल का जवाब दे दिया। गलत है ना। ठीक है, मैंने उसके लिए मना कर दिया। सबकी हम मैंने उसका मना कर दिया। नहीं सर प्लीज निशांत, हर्षी एक मिनट, आप एक मिनट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।